Hello aspirants, welcome to Target UPSC. As all of you must be appearing for UPSC Prelims 2023, this is my final advice to all the aspirants. Before entering the examination hall, if you have the right mindset for this examination, you can definitely clear. जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब पढ़ाई मैटर नहीं करेगी, अब एग्जाम डे परफॉर्मेंस मैटर करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्शन बट एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन. इस वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर डिफिकल्ट ही बनाने वाला है. आपको वही माइंडसेट से आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस पेपर टू बी अ इजी पेपर. सेकेंडली, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज वंस दे सी अ डिफिकल्ट पेपर वो पैनिक स्टेज में जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं एंड गिव अप वाला फीलिंग उन स्टूडेंट्स में आता है जिस वजह से वो उनके बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू, यू हैव टू गो विद द माइंडसेट दैट द पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे, डेफिनेटली यू वुड नॉट फील स्ट्रेस. Secondly, if the paper is difficult, how do you have to tackle this examination? I would like to tell you, पिछले कुछ सालों से कट ऑफ इज क्लोज टू 88, 90, 95 के आसपास है. सो द एम इज कि आपको सिंपल क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उसको स्किप करके यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चंस एंड उसे फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है. बहुत सारे स्टूडेंट जीएस एंड सीसैट में यही मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चंस को ईगो पर लेते हैं, बहुत सारा टाइम वही क्वेश्चंस पर वेस्ट करते हैं. यू हैव टू लेट गो दीज क्वेश्चंस. जब क्वेश्चंस डिफिकल्ट है तो आपको ऑप्शन से बहुत सारा हिंट मिलेगी. यूपीएससी हैज अ टेंडेंसी, जब भी वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा वो ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम करेगा कि एस्पिरेंट्स कैन एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस वेरी इजीली. सो ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो ऑप्शन से आंसर निकाला जा सकता है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये बेस्ट अटेम्प्ट है टू क्लियर प्रीलिम्स. क्लोज टू 1105 सीट्स है. 14 to 15,000 स्टूडेंट्स वुड बी गेटिंग सिलेक्टेड टू मेंस. सो आप डरिए मत, आप अपना जेन्युइन 100% दीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट के बारे में सोचते हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू, आप प्रोसेस के बारे में सोचिए. आपका एग्जामिनेशन अच्छे से देना है, उस पर्सपेक्टिव से सोचिए. आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए. जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो प्रेशर, एंग्जाइटी बिल्ड होना स्टार्ट होती है. आपको यही चीज करनी है. 28 को अच्छे से जाके पूरा जो आपने पढ़ाई किया है उसको अप्लाई करना है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि पेपर में गूगली क्वेश्चंस आने वाले हैं. कुछ साल पहले एग्रीकल्चर पर बहुत क्वेश्चंस आए थे, स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आए थे, पिछले साल पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन आए. इस साल यूपीएससी माइट आस्क क्वेश्चंस ऑन सिनेमा, ऑस्कर्स पर क्वेश्चन पूछ सकता है. सो देयर इज अ हाई टेंडेंसी कि गूगली क्वेश्चंस पूछेगा एंड दिस गूगली क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय यूपीएससी टू पुट यू अंडर स्ट्रेस. दीज आर नॉट टू बी एड्रेस्ड और यू हैव टू एड्रेस देम लॉजिकली. उससे स्ट्रेस नहीं लेना है, उससे प्रेशर नहीं लेना है. यू जस्ट हैव टू मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये गूगली क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है तो वो किसी को नहीं आएगा. जितना आपने सोर्स पढ़ा है, सारे एस्पिरेंट्स वही सोर्स पढ़ते हैं, बट वही स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जो उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपके कोई मॉक टेस्ट में कम नंबर आए हैं, यू शुड नॉट फियर और यू शुड नॉट जज योर प्रिपरेशन बाय अ स्कोर इन अ मॉक टेस्ट. यूपीएससी का पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, वो एनालिटिकल होता है, वो आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करता है. तो इंश्योर कीजिए कि मॉक टेस्ट के स्कोर पर रिलाई मत रही है. You have to believe on your logic. You have to believe on the knowledge you have read. जो कंटेंट आपने पढ़ा है उस पर बिलीव करना पड़ेगा, आपके इंट्यूशंस पर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन सामने देखते हो डेफिनेटली चीजें याद आएगी. प्रीलिम एग्जाम के पहले हमेशा ऐसा लगेगा कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, रिविजन तो इनकम्प्लीट है, ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक है. ये हमेशा सब स्टूडेंट्स इसको फेस करते हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं. एंड अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है इन चीजों का, इट मीन्स दैट यू आर सीरियस अबाउट द एग्जामिनेशन. जिन्होंने पिछले 1 साल में मेहनत की है, उन्होंने हार्डवर्क किया है, वही लोग ये फील करते हैं. तो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप इन सब सिचुएशन से जा रहे हो, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, बट आई हैव टू एंश्योर कि मैं सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करूं, सिली मिस्टेक्स ना करूं. जो गूगली क्वेश्चन आ रहे हैं उससे डरना नहीं है एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को जल्दी स्किप करना है. अगर आप इतना भी करके आओगे ना, डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन. वन मोर इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे अगर यूपीएससी में होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. इसको एग्जाम को लाइफ मत बनाइए, आपको अपना बेस्ट देना है. इस एग्जाम में जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करता है उसका सिलेक्शन 100% होता है. तो इंश्योर कीजिए आप एग्जाम को लाइफ मत बनाइए, इसको एग्जाम की तरह देखिए. जब आप इस एग्जाम का प्रेशर नहीं लोगे, आप परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाओगे. तो इंश्योर कीजिए ये एग्जाम अगर नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं है कि एंड है कुछ. तो इस पर्सपेक्टिव से इस एग्जाम को देखिए. जब आप ये एग्जाम
एग्जाम विदाउट स्ट्रेस देते हो तो आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर पाओगे. सो आई वुड लाइक टू विश एवरीवन फ्रॉम टारगेट यूपीएससी बेस्ट ऑफ लक एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सीलेंटली वेल एंड यू आर गोइंग टू गिव योर 100%. इतना ही एंश्योर कीजिए कि आप अपना 100% दीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के बाद आपको लगे यार थोड़ा और पढ़ लेता तो हो जाता. ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए. इसलिए एंश्योर कीजिए कि लास्ट मोमेंट तक डटे रहिए, गिव अप नहीं करना है एंड आपका 100% दीजिए. मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाला है विद रिस्पेक्ट टू कि क्या क्या चीजें कैरी करनी है ऑन एग्जाम डे. वो भी वीडियो प्लीज देखिए. दैट वुड हेल्प यू in this year's prelims examination and hope to see you on the other side of the examination and best of luck for prelims 2023. Thank you.